हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मैमी फा को साइचोंग को किस करते देख लेती है। वो गुस्से में फा के पास जाती है, उसे खींचकर एक स्लैप मार देती है। बोलते है उसने उसे धोखा दिया, तुम बुरी हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम साइचोंग से कभी प्यार नहीं करोगी। फा रोते हुए उसे सॉरी करती है, लेकिन मैमी उसकी सुनती नहीं। वो उसे धक्का दे देती है। बोलती है, फा तुम यहाँ आई है क्यों? अगर तुम ना आती तो अब तक उसकी शादी साइचोन से हो जाती। सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो उसे आई हेट यू बोलते हुए मारती है। उसका दिल टूटा होता है क्योंकि वो साइचोन से बचपन से प्यार करती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन फा के आने के बाद अब वो नहीं कर सकती, तो वो वहाँ से चली जाती है। फा को भी अच्छा नहीं लगता कि उसने अपने फ्रेंड का प्रॉमिस तोड़ा। वो रोने लगती है। यहाँ साइचॉन फा को ढूंढ रहा होता है। वो उन्हें बताता है फा मिल नहीं रही है और नांगफा ने उसे किस किया था। ये सुन वो सब शॉक होते हैं। वहाँ सॉय ये सुन शॉक होती है, बोलती है कि फा ऐसा कैसे कर सकती है। उसने मैमी और मुझे प्रॉमिस किया था कि वो साइचॉन को लाइक नहीं करेगी। सब उससे पूरी बात पूछते हैं तो वो सबको मैमी से पूछने को बोलते हैं। सब मैमी के घर उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें घर पर मैमी नहीं मिलती, तो वो वहाँ से चले जाते हैं फा को ढूंढने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि मैमी डर कर वही घर के नीचे छुपी होती है। सब फा को ढूंढने लगते हैं। फा समुद्र के किनारे एक चट्टान पर खड़ी होती है। वो वहाँ साइचोन के आने की आवाज़ सुनती है। इस बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो समुद्र में गिर जाती है। साइचोन पानी में गिरने की आवाज़ सुन उस तरफ दौड़ता है। फा को स्विमिंग आती है, लेकिन उसका पैर पानी के अंदर के झाड़ियों में बेलियों में फंस जाता है। साइचोन फा को बचाने के लिए नीचे पानी में कूदता है। उसे वहाँ से छुड़ाकर पानी के बाहर लाता है। मौसम खराब होता है, तेज़ बारिश और तूफान आता है, तो वो दोनों जंगल के केव में शेल्टर लेने जाते हैं। बाद में साइचोन वहाँ आग जलाता है। फा बीमार ना पड़े इसलिए वो उसे उसके गीले कपड़े बदलने को बोलता है। लेकिन अब फा समझदार हो गई है। वो दोनों दूर अलग अलग पत्थरों के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलते हैं। दोनों बहुत नर्वस होते हैं। और यहाँ हम मैमी को देखते हैं जो घर में कोने में बैठी रो रही होती है। उसे फा के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए अच्छा नहीं लगता। वहाँ आंट आती है तो वो उस पर नाराज़ होती है। बोलती है तुम्हारी वजह से फा मिसिंग है और अब साइचोन का भी पता नहीं चल रहा। मैमी रोते हुए आंट से माफ़ी मांगती है। वो बोलती है फा के बारे में उसने कभी बुरा नहीं सोचा था। आंट उसे समझाती है कि प्यार किस्मत है, तुम किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अगर फा और साइचोन का एक साथ होना तय है, सोलमेट है वो दोनों, तो तुम क्या और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। मैमी समझती है। वो उन्हें गले लगा लेती है। बाद में साइचोन फा से पूछता है तुम्हें अचानक से क्या हुआ था? उसने उसे किस क्यों किया और वहाँ से क्यों भाग गई? लेकिन ये फा बात को टालने लगती है। उसे उसके फ्रेंड से किया प्रॉमिस याद आता है। फा उससे कहने लगती है कि वो उससे प्यार नहीं करती। लेकिन अब साइचोन उसे आई लव यू बोलता है पहले दिन से जब तुम मुझे मिली थी तब से वो उसे प्यार करने लगा था। तो अब फा भी साइचोन से कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। अपने हार्ट बीट सुनाती है। बाद में फा और साइचोन क्लोज आने लगते हैं, लेकिन साइचोन फा से दूर हो जाता है। वो कहता है कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें पहले शादी करनी चाहिए। वो दोनों मैरिज करने का डिसाइड करते हैं। सब फा और साइचोन को ढूंढ रहे होते हैं, तभी वहाँ साइचोन और फा आते हैं। मैमी फा को देख खुश होती है कि वो ठीक है। वो उसे गले लगाकर सॉरी बोलती है। फा बोलती है कि वो उससे नाराज़ नहीं है। साइचोन अनाउंस करता है सबके सामने कि वो और फा शादी करने वाले हैं। सब उनके लिए खुश होते हैं। मैमी भी उनके प्यार को समझती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब नाइट में हम आंट को देखते हैं, जिन्हें कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ कुछ काले कपड़े वाले आदमी फा को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। वो ये देख शॉक हो जाती है। वो नेक्स्ट डे साइचोन के ये सब बताते हैं। बोलते हैं तुम्हें फा का बहुत ख्याल रखना होगा और इसे याद रखना होगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो बताते हैं कि वो लोग गलत इरादे से तुम दोनों को अलग कर सकते हैं। साइचोन उनकी बात समझता है। वो जल्दी से फा के पास जाने लगता है। हम साइचोन के घर के पास काले कपड़ों में कुछ फोटोग्राफर्स को देखते हैं। फा उन्हें देख डर जाती है, लेकिन वो उन्हें भगाने के लिए, उन्हें मारने के लिए झाड़ू लेकर आते हैं। वो लोग उल्टा उसे ही पकड़ लेते हैं। फिर वहाँ साइचोन आता है। उसे लगता है कि ये लोग फा को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो जल्दी से फा को बचाने वहाँ भागता है। वो एक बंदे को पीटने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। उसे टीचर थीवा कहकर पुकारता है। साइचोन उसे जानता है। वो फा को बताता है कि ये टीचर थीवा है, ये आइलैंड पर अक्सर पढ़ाने आते हैं। वो उन्हें फा को अपने लवर फियांसे बताता है। टीचर थीवा मरीन रिसर्चर का काम करते हैं। वो वहाँ नेचर की फोटोग्राफी करने आए थे। वो फा की भी एक पिक लेते हैं। अब हम फा और साइचोन के कुछ क्यूट रोमांटिक्स मोमेंट्स देखते हैं। वो एक साथ बहुत खुश होते हैं, अपना हैप्पी टाइम एंजॉय करते हैं।
अब हम वक्त के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वो वहाँ पर वही मैगजीन देखता है, उसमें उसे फ़ा की पिक दिखती है तो वो शॉक हो जाता है। वो ये प्रे को भी दिखाता है। वो खुश होती है कि फ़ा जिंदा है। वो पुलिस को बिना बताए खुद से ही फ़ा को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। अब हम आंट को साइचोन के घर पर देखते हैं। वो फ़ा और साइचोन को शादी होने तक अलग रहने का बोलते हैं। ये सुन साइचोन शौक होता है। वो फ़ा को अपनी तरफ करके बोलता है, आप उसे क्यों ले जाना चाहती हो? तो आंट उनकी ट्रेडिशन याद दिलाती है कि ग्रूम शादी की एक रात पहले से ब्राइड को नहीं देख सकता। जस्ट लाइक आवर कल्चर कि हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन साइचोन को इन ट्रेडिशन पर विश्वास नहीं होता। बोलता है वो फ़ा के बगैर नहीं रह सकता। आंट उसे डांटती है। उन्हें एक कपल की स्टोरी बताती है जिन्होंने इस ट्रेडिशन को नहीं पाला था। उनमें से हस्बैंड की मौत हो गई थी और वाइफ पागल हो गई थी। ये सुन वो दोनों शॉक होते हैं। साइचोन फ़ा को आंट के साथ भेजता है। अब नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ साइचोन को फ़ा के बगैर नींद नहीं आती। वो उसे मिस करता है। वो सोचता है कि थोड़ा सा दिखने में क्या हर्ज होगा और फ़ा से मिलने जाने लगता है। और यहाँ फ़ा भी साइचोन को मिस कर रही होती है। वहाँ चुपके से विंडो पर साइचोन आता है जो फ़ा को आवाज़ लगाता है। फ़ा साइचोन को देख बहुत खुश होती है। साइचोन फ़ा से पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही थी तो वो हाँ बोलती है। बाद में वो पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है तो फ़ा बोलती है नहीं। ले साइचोन सैड। फ़ा खुद से उसे चिक्स पर किस करती है। तभी वहाँ आंट आने लगती है तो साइचोन वहाँ से भागता है। फ़ा सोने का नाटक करती है। वो बाहर आकर चेक करने लगती है तो नीचे छुपा साइचोन गोट की आवाज़ निकालता है। वो जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वहाँ पानी की बाल्टी उंडेल कर गोट को भगाने लगती है। साइचोन पूरा भीग जाता है। प्रे कुछ लोगों को हायर करती है फ़ा को ढूंढने के लिए। अब हमें फ़ा और साइचोन के वेडिंग डे दिखाया जाता है। आइलैंड के ट्रेडिशन के हिसाब से उनकी शादी होती है। साइचोन अपने गले का नेकलेस फ़ा को पहनाने जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। आंट उसे उठाकर साइचोन को देने लगती है लेकिन जैसे ही उनका हैंड साइचोन के हैंड से टच होता है तो उन्हें फिर से कुछ विजन्स दिखते हैं। जहाँ साइचोन जख्मी हालत में पड़ा रोते हुए फ़ा को आवाज़ लगा रहा होता है। वो ये देख शॉक हो जाती है। बाद में साइचोन उस नेकलेस को फ़ा के हैंड में बांधता है। अब साइचोन और फ़ा हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। सारे लोग मिलकर फ़ा और साइचोन को उठाकर पानी में फेंकते हैं। सब पानी के साथ खेलते हैं। अब उनकी वेडिंग नाइट दिखाई जाती है। साइचोन फ़ा के गले में वो नेकलेस पहनाता है। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। पता नहीं कि ये दोनों कितने टाइम तक साथ रहेंगे। अब नेक्स्ट डे साइचोन फ़ा के लिए गिफ्ट के तौर पर उसके नाम की बोट तैयार करता है। वो उसे गिफ्ट करता है। फ़ा खुश होती है। हम उन दोनों को बोट में हैप्पी टाइम स्पेंड करते देखते हैं। वो दोनों वायलिन प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रे ने भेजे हुए लोग आइलैंड पर फ़ा का पता पूछने आते हैं। वो साइचोन से फ़ा का पता पूछते हैं। क्या साइचोन उन्हें बताएगा? क्या साइचोन और फ़ा अलग हो जाएंगे? जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना।